हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है और इसका यूज कैसे है, इससे रिलेटेड हम इसकी पहचान और इससे रिलेटेड सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा प्लस समय। यानी कि इसकी जो पहचान है वो क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा प्लस उसमें समय भी दिया रहता है। तो ये है इसकी पहचान, यानी कि समय ज़रूर दिया रहेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर होगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं और आई बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से हम सभी के साथ विल हैव बीन का यूज कर सकते हैं। और इसमें सिंस या फॉर का यूज करना है टाइम से पहले, क्योंकि इस टेंस के सेंटेंस में टाइम तो आना फिक्स है, टाइम आएगा और सिंस या फॉर में से एक हमें लगाना पड़ेगा। इसमें सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे 9 बजे से, सोमवार से, फरवरी से या जनवरी से, 2020 से, सुबह से। और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 3 घंटे से, 2 दिन से, 4 महीने से, 1 वर्ष से, 20 मिनट से। तो ये है सिंस और फॉर का यूज करने का तरीका। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में सिंस और फॉर के बारे में और डिटेल में हमने बताया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी कि टाइम सबसे लास्ट में लगाना है और टाइम से जस्ट पहले सिंस या फॉर में से एक हमें यूज करना है। और इसका एग्जाम्पल है वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे। वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे और तुम 2 घंटे से संगीत सुन रहे होगे। इसमें लास्ट में आ रहे होगे। इससे हमें पता चल रहा है क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसमें साथ ही साथ समय दिया है 1 साल से 2 घंटे, तो टाइम भी है। चलिए इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे वे लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे, उसके बाद विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, और उसके बाद मेन वर्ब क्या है, लिखना है। लिखने के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पर, राइट, दे विल हैव बीन राइट। और इसमें क्या करना है, आईएनजी लगाना है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइटिंग, दे विल हैव बीन राइटिंग क्या है, निबंध। तो एन एस्से कब से, 1 साल से। 1 साल से तो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है 1 साल से। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर का, सिंस या फॉर में से क्या लगाएंगे, फॉर 1 ईयर। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुम 2 घंटे से संगीत सुन रहे होगे। तुम 2 घंटे से संगीत सुन रहे होगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, तुम के लिए यू, उसके बाद विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, सुनने के लिए लिसन, क्या लगाएंगे, लिसन, इसमें आईएनजी लगा देंगे। यू विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक। और कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे से तो क्या लिखेंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। तो अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस में हिंदी के सेंटेंस में नई शब्द आ जाता है उसी को हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। यानी कि विल और शैल के और हैव बीन, विल या शैल में से एक लगाना है, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन। यानी हैव बीन के पहले, हैव के पहले
नॉट का यूज करना है निगेटिव सेंटेंस है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा, यह है इसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, बच्चा। बच्चा के लिए क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन। रोना के लिए क्या लिखेंगे, बीप। इसमें आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा बीपिंग। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन बीपिंग, कहाँ, कमरे में। तो क्या हो जाएगा, इन द रूम। नॉट हैव बीन बीपिंग इन द रूम, सुबह से। कब से, सुबह से। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, इसको कैसे बनाएंगे, हम के लिए सबसे पहले लिखेंगे बी, और इसके साथ हम शैल का भी यूज कर सकते हैं। वी शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन। जाना के लिए मेन वर्ब क्या है, गोइंग। वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। कब से, सोमवार से। सोमवार से है तो क्या लगाएंगे, सिंस मंडे। क्या करेंगे, सिंस मंडे। तो ये था अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसके एग्जांपल देखें तो है, क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा। क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा। तो इसमें रहा होगा आया है, इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसमें टाइम आया, और साथ साथ इसमें शुरू में क्या आया है और क्वेश्चन मार्क है। इससे हमें पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले विल या शैल में से एक लगाएंगे, तो इसमें क्या लगेगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, दुकानदार। दुकानदार के लिए क्या लिखेंगे, विल द शॉपकीपर। क्या लिखेंगे, शॉपकीपर, विल द शॉपकीपर। उसके बाद हैव बीन। क्या लिखेंगे, हैव बीन। मेन वर्ब क्या है, बेचना। बेचने के लिए सेल। सेल में आईएनजी लगा देंगे, सेलिंग। विल द शॉपकीपर हैव बीन सेलिंग द स्वीट्स। सेलिंग द क्या कर देंगे, सेलिंग द स्वीट्स। कब से, सुबह से। सुबह से है तो क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल है, क्या शाम से आसमान में सितारे चमक रहे होंगे। क्या शाम से आसमान में सितारे चमक रहे होंगे। तो सबसे पहले बिल या शैल में से एक लगाना है। क्या लगा देंगे, बिल। उसके बाद बिल द स्टार्स। सब्जेक्ट में क्या आएगा, स्टार्स। बिल द स्टार्स हैव बीन। क्या लिखेंगे, हैव बीन। उसके बाद चमकना के लिए साइन। क्या लगा दें, साइन। बिल द स्टार्स हैव बीन साइन। और इसमें चमकना, तो इसमें क्या लगाना है, आईएनजी। क्या हो जाएगा, साइनिंग। बिल द स्टार्स हैव बीन साइनिंग, हाँ, आसमान में। तो क्या हो जाएगा, इन द स्काई। इन द स्काई। कब से, शाम से। शाम से है तो क्या कर देंगे, सिंस इवनिंग। क्या हो जाएगा, सिंस इवनिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और इसमें है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो आता है, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि। इस तरह से कुछ हिंदी के सेंटेंस में बीच में आता है, उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। यही होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
और इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे। मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे, तो कहाँ शब्द आया इसमें, इसी की अंग्रेजी पहले लिखना है, तो वही है इसमें फार्मूला में। कहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे, फेयर, फेयर लिख देंगे। उसके बाद बिल या सेल में से एक लगाना है, क्या लगा देंगे, बिल। फेयर बिल द सब्जेक्ट क्या है, पीकॉक, द पीकॉक, फेयर बिल द पीकॉक। उसके बाद हैव बीन नाचने के लिए डांसिंग, क्या हो जाएगा, डांसिंग। कब से, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल है, बंदर 1 घंटे से क्यों लड़ रहे होंगे। बंदर 1 घंटे से क्यों लड़ रहे होंगे, तो क्यों के लिए पहले लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वाई। उसके बाद बिल या सेल में से विल द मंकी, वेयर विल द मंकीज हैव बीन लड़ने के लिए क्या लगाएंगे, फाइट, इसी में ING लगा देंगे, फाइटिंग हो जाएगा। वेयर विल द मंकीज हैव बीन फाइटिंग, कब से, 1 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 1 आवर, क्या हो जाएगा, फॉर 1 आवर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें देखते हैं इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस जैसा कि है, केवल सब्जेक्ट वर्ड नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ड नॉट लगाना है, यानी कि जो क्या वाला होता है और क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, उसी सेंटेंस में के बीच में अगर नहीं शब्द आ जाता है तो उसी को कहते हैं इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। और फार्मूला हमें वही यूज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला। हमें केवल एक्स्ट्रा हमें क्या करना है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है। 2 एग्जाम्पल हैं, इनके माध्यम से और अच्छे समझते हैं। जैसा कि है, क्या वह 6 महीने से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, बिल या सेल लगेगा, तो इसमें आ जाएगा बिल। उसके बाद सब्जेक्ट ही, बिल ही नॉट हैव बीन, सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट, फिर हैव बीन। बिल ही नॉट हैव बीन क्या हो जाएगा, वर्किंग, नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड, बिल ही नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड। और कब से, 6 महीने से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 6 मंथ्स। नेक्स्ट है, तुम 5 साल से दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होगे, तुम 5 साल से दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होगे, तो क्यों के लिए सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 5 साल से है, तो फॉर 5 years, क्या हो जाएगा, फॉर 5 years, 5 साल से। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने डिटेल में समझा, और आई होप कि इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ में आता या कहीं कुछ मिस्टेक लगता है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे, या कमेंट बॉक्स में ही हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।